जग में दास कहावई चुटकी चून न दे। अब भक्त होए रहा नारी के नाम गुरु काले। आ चेला तो ही पत्नी के जो कहती है सो करता है। आ झूठों के गुरु महाराज के माला खटखटाता है। एक गुरु महाराज गए भंडारा में। वो जिसके यहाँ गए वो बहुत बड़ा सेठ था। भंडारा हो गया तो गुरु महाराज रह गए 1-2 दिन और फाजूल। जब चलने लगे तो सेठबा से कहे चेलवा अब तो कल हम जाएंगे। कहा बाबा तो कुछ बताइए फरमाइए कुछ। कहा क्या चाहिए हमको, एक कार्बन कॉपिन का कपड़ा दे दो, तू तो बहुत बड़ा सेठ है। कहा बाबा कहे तो कुछ नहीं है तो बड़ी बात क्या है। अरे दीपावली है, आगे लक्ष्मी पूजा है, आपके लिए कार्बन कॉपिन के लिए कपड़ा फाड़ेंगे हमारा थान खराब हो जाएगा। एक काम कीजिए बेच करके या छेंट बचेगा वो आपके लिए रखेंगे, अगला साल आइएगा ले जाइएगा। बाबा के मुंह के बात तो मुंह में रह गया। इतने में सेठवा गया दुकान पर और सेठैनिया सेठवा की पत्नी पहुंच गई। बाबा हमारे पति को क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर कह रहे थे। कहा तो एक कार्बन कॉपिन का कपड़ा मांगा। क्या कहा? कहा है अगला साल आने के लिए। सेठैनिया कहती है आपको तो कई एक बेर कहे हम कि सेठवा को हम चेला मुड़ के रखे हुए हैं, आप तो बेकार आते हैं दौड़ दौड़ के सेठवा के यहाँ। सेठवा हमर चेला है। काहे केहन बेवकूफ है, औरत के चेला कहीं मर्द हुआ है। अरे तब जांचियो तो लीजिए, आजे भर रही है जांच लीजिए सेठवा किसका चेला है। रह गए साधु बाबा, एक दिन में क्या बिगड़ेगा। जब रह गए तो शाम में सेठैनिया मने करेजा पीट के चिल्ला के आ पलंग पर जाके उलट गई। आ चितपट होके इधर जाती है, चितपट होके इधर आती है। बाप रे बाप अब न हम बचेंगे। नौकरवा गया दुकान पर, मालिक मलकिनी नहीं बचेगी, चलिए जल्दी। आया देखा तो सही में। नौकरवा को कहा जल्दी जाओ कुमारखंड, एक अच्छा MBBS डॉक्टर लाओ। नौकरवा जब मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तो सेठैनिया कहती है सुनिए सुनिए, ये बीमारी डॉक्टर से ठीक होने वाला नहीं है। ये बीमारी हमको एक बार नैहर में भी हुआ था। तो सेठ पूछा नैहर में बीमारी हुआ, ठीक कैसे हुआ? सेठैनिया कही आपके जैसे मेरा बाप सेठ है, 100 जोड़ा गज्जी सिल्क साड़ी को जड़वा करके राख लगवा दिया, बीमारी ठीक हो गया। सेठवा कहा तो साड़ी की क्या कमी है, 100 जोड़ा बनारसी में फूंक दिया आग। आग फूका तो इतना राख हुआ, लेके गया लीजिए लगा लीजिए राख। कहा फेंक दीजिए बीमारी ठीक है। गुरु महाराज को सेठैनिया कही बाबा के कर चला है सेठ, आपके लिए वो कार्बन कॉपिन का कपड़ा नहीं था, मेरे लिए 100 जोड़ा बनारसी जड़ गया। लाज नहीं लगता है क्या? तनको शर्म न है को पैसा। वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे चतुर न पावहि ठाव। और जेहि पूछो सो नाम बतावे। ये धर्म धुरंधर लोग नाम की दुकानदारी चला रहे हैं। मंत्र से जीव का बेल होगा और गुरु को जेल हो गया। ए नाम मंत्र वाले, नाम जपने वाले जरा होशियार हो जाइए। ये बहुत बड़ी ठगैती चल रही है गुरु लोगों का। नाम का जाप करो, नाम का जाप करो। नाम जपने वाले कौन नाम जपिएगा? कोई कहता है जय हनुमान, कोई कहता है सीताराम, कोई कहता है राधे श्याम, कोई कहता है सतनाम, कोई कहता है ओम, कोई कहता है अल्लाह अकबर, कोई कहता है सतनाम वाहिगुरु। कौन नाम में ज्यादा करगर है जो पार उतारने वाला? कोई कहता है ओम नमो शिवाय, कोई कहता है ओम नमः भगवताय। कौन नाम में ज्यादा ताकत है? साहब कबीर कहते हैं जही पूछो सो नाम बतावे। ये सारा दुनिया नाम बताने वाला है, गांव कौन बताएगा? हम समझ गए रंजन यादव
हम समझ गए राजेंद्र यादव, गजेंद्र यादव, और राजेंद्र यादव और गजेंद्र यादव के नाम के पीछे अगर क्या नाम है, रघुनिया, इनके नाम के पीछे रघुनिया न हो, लाख हम मीरगंज में बोल के मर जाएंगे कुमारखंड में कि हम राजेंद्र यादव के यहां जाएंगे, और रघुनिया हम नहीं कहेंगे, तब तक राजेंद्र यादव नहीं मिलेंगे। नाम तो सब लोगों ने बताया है, गांव कौन बताएगा? गांव क्या है हमारा? बस नाम की दुकानदारी, नाम का जाप करो, अब बिना गांव जलने नाम वाला व्यक्ति मिलेगा नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, और जब वह रूप हृदय में बसे तो क्षुधा रहे नहीं कोई। नाम के द्वारा रूप मिलता है, हाँ? नाम के द्वारा रूप से दर्शन होता है। तो इतना दिन से जय सिया राम कहे तो रूप मिल गया, जय सिया राम मिल गए। मुसलमान कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर मिला नाम के द्वारा। सारा झूठ कहानी में ये दुनिया के लोगों को बलगला करके सारे पंथ वाले केवल माल खींचने का धंधा किया। दाल ले ली, चाउर ले ली, और ले ली पैसा, आ कान दोनों फूक दे ली, भेड़ा हुआ चाहे भैंसा। जा कौन बताएगा? अंत में कबीर साहब कहते हैं, अरे भरम के पंथ परा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। सारे लोग भरम में है, ईश्वर के परमात्मा के भरम में। सदगुरु कबीर कहते हैं कुशल भी किसी का ठीक नहीं है। जहां भर्म होगा वहां कुशल नहीं होगा। भर्म के पंथ परा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो। इतना सस्ता दवा सदगुरु कबीर बताते हैं। क्या कहते हैं? छोड़ भरम घर आओ। जिस घर से तू गए थे दुनिया में, उस घर को वापस आना चाहते हो तो केवल भर्म को छोड़ दो, अपने घर वापस चले आओ। इसलिए कि अपना घर में सुख होता है। अभी आप अपना घर में रघुनिया हैं तो मन में है तो पत्नी को कहिए जी आज भात दाल सब्जी बनाओ, वही खाएंगे, बन गया, खा लीजिए। कल कहिए जी आज खीर पूरी बनाओ, खाएंगे, खा लीजिए। परसों कहिए जी आज चिवड़ा दही खाएंगे, खाइए। जहां जाना है, सिनेमा देखने, सर्कस देखने, कुमारखंड जाना है, चाहे जदिया जाना है, जाइए आइए। लेकिन जब कर्म से चूक जाइएगा, कर्म में चूक होगी, और जब मधेपुरा वाला ललका घर में जाइएगा, वो घर ईंटे बालू सीमेंट के बना हुआ है, आ कहीं उसमें चले गए आ कहिएगा आज खीर पूरी खाएंगे, तो मार थप्पड़ से दोनों गाल फुला देगा। वहां आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। स्वतंत्रता है आपका अपने घर में, वो परतंत्र घर है। तो जिस स्वतंत्र घर से यहां आके परतंत्र हो गए हैं, उस घर को वापस चलना है, सुखी जीवन जीना है। तो भर्म को छोड़िए ना। कौन परमात्मा का भर्म पकड़ लिया है? कौन ईश्वर का भर्म आपको पकड़ लिया है? के है ले जाने वाला? मैंने कहा 3 गुण की पूजा करते हैं। एक तो मियाँ सुत्थर, और दूसरे खैलन प्याज। एक तो तीनों देवता दुख देने वाला, और उसी की पूजा करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आबत देखी विषय बेआरी, हठ बस देहि कपाट उघारी।
इंद्रि सुरहन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, तब सो प्रभंजन उरगृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। कहा कि शरीर में जितना भी इंद्रियानी है उस पर देवता लोग थाना बना के बैठा है, उनकी पहरा चल रही है। आंख पर महादेव का वास है, कान पर निरंजन का वास है, नाक पर अद्या का वास है, जिह्वा पर विष्णु का वास है और त्वचा पर ब्रह्मा का वास है। और ये पांचों देवता को ज्ञान ध्यान अच्छा नहीं लगता है। इंद्री सुरहन न ज्ञान सुहाई, इनको ज्ञान ध्यान अच्छा नहीं लगता है, उसी की पूजा आप करते हैं। जिसको ज्ञान ध्यान अच्छा न लगे उसी का पूजा ही दुनिया वाला कर रहा है। इंद्री सुरहन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय से इनका प्रेम है। अभी सारे लोग सत्संग में बैठे हैं, वक्ता की ओर मुखातिब हैं, एक बहुरूपिया अगर सामने से निकल जाए तो आंख आपको यहां रहने देगा कि बहुरूपिया के निकट ले जाएगा? आंख कहां जाएगा आपका? आंख सत्संग में नहीं रहने देगा, वो बहुरूपिया की तरफ जाएगा। सत्संग में बैठे हैं और कोई सुंदर सुरीला आवाज, चाहे बम के चाहे पिस्तौल रिवाल्वर की आवाज हो जाए तो कान यहां नहीं रहने देगा, कान अलग ले जाएगा आपको खींच के। चलो सुनो पहले ये क्या हो गया दुर्घटना, सत्संग बाद में होगा। अगर कोई बढ़िया गंध सुगंध आ जाए तो नाक वहां खींच देगा, यहां नहीं रहने देगा। अगर भोजन कहीं बढ़िया बन रहा है तो जिह्वा वहां खींच देगा, यहां नहीं रहने देगा। और कोई सुंदर औरत जा रही है तो त्वचा उधर खींच देगा, यहां आपको नहीं रहने देगा। उसी की पूजा करके कल्याण चाहते हैं। इनका नाम है त्रिपुरारी, इनको लोग त्रिलोकी नाथ भी कहते हैं। इनके हाथ में है त्रिशूल। त्रिशूल माने त्रि माने तीन और शूल माने कांटा, दुख, तीन दुख देने वाले तीनों भाई। तुलसीदास जी और रामायण में लिखते हैं, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीति करहि जब तीनों भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। कहा ब्रह्मा के गुण में रहने वाले, जो वासना में जीवन बुढ़ारी तक बिताने वाले को हो जाएगी बात की बीमारी, दहेज में मिलेगा बात की बीमारी। और विष्णु के गुण में लोभ में रहने वाले को बुढ़ारी में मरने के समय कफ कंठ घेर लेगा, वहां मिलेगा वो बीमारी। और शंकर के गुण में रहने वाले को अंत में हो जाएगी पीत की बीमारी। मरने के समय तीन बीमारी पकड़ता है, बात, पीत और कफ, जिसको डॉक्टर हैनीमैन साबित कर दिया। मरने के समय तीन बीमारी है, सोरा, सिफिलिस और साइकोरी। इसी की पूजा कबीर साहब बीजक से कहते हैं, जो प्रसंग मैंने सवेर में चलाया था, राजा देश बरो पर पंची, रैयत रहल उजारी। इस संसार का जो मालिक है, जो राजा है, वो बड़ा परपंची है, बड़ा छलिया है, बड़ा दुष्ट है। जीवन भर आपसे गुलामी करवाएगा, गलत गलत काम करवाएगा और अंत में आपको उजाड़ करके यहां से भगा देगा। अंत में उजाड़ करके फेंक देगा आपको। ये महिला सके जगह जगह से अंत में जेवर घिंचवा लेगा उकाल। अभी उकाल जेवर पहनवा के सुंदरता में इसको अभिमान में रखा है, अंत में इनका जगह जगह से उकाल जेवर घिंचवाएगा, मर्द के डांड के डोरा तोड़वाएगा। अंत में राम से रावण के खानदान को मरवा दिया, रावण का खानदान रो करके गया, काल ने उसको रोला करके भेज दिया। अंत में राम चारों भाई को सरजू नदी में डुबा के प्राण ले लिया। ये हो चारों भाई रो करके चले गए, काल नहीं छोड़ा। कृष्ण से कंस को मरवा दिया, कंस बेचारे रो के गए पूरे खानदान। अंत में बाली के बेटा से कृष्ण को मरवाया, कृष्ण भी रो के चले गए दुनिया से। इनको भी काल उजाड़ के फेंक दिया। पांडव से कौरव को मरवा दिया, कौरव 100 भाई रो के चले गए। अंत में 5 भाई पांडव को हिमालय में गलबा के मार दिया। ये हो 5 भाई रो के चले गए। काल आपका जान नहीं छोड़ेगा।
जिस काल की पूजा आप कर रहे हैं वो आपका जान नहीं छोड़ेगा किसी शर्त पर, याद कर लीजिए। इसलिए कबीर का गुण है ज्ञान, जोड़ लिए। ब्रह्मा का गुण है काम, विष्णु का गुण है लोभ, शंकर का गुण है क्रोध, अद्या का गुण है मोह, निरंजन का गुण है अहंकार और कबीर का गुण है ज्ञान। अगर मनुष्य के अंदर आत्मज्ञान हो जाए तो सारे बीमारी कट जाएंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन आदमी पूजा तो उसी का कर रहा है जो उजाड़ के अंत में आपको फेंकेगा, जो करेजा पिटवाएगा। बेटा कहेगा बाप रे आज हमर पप्पा न बचते, आज हमर मम्मी के उल्टा श्वास चले, आज आंख से आंसू का धार बह रहा है, वही बहवाएगा धार अंत में जिस काल का पूजा कर रहे हैं, और रो करके जाना है यहां से। कबीर साहब कहते हैं कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इसी तीन काल के लिए, काल तीन है, काम क्रोध लोभ, पाप तीन है, मन से वचन से कर्म से, ताप तीन है, दैहिक दैविक भौतिक, और दुख तीन है, आधि व्याधि उपाधि, गुण तीन है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और तीन त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती, इंगला पिंगला सुख मना, यही त्रिगुणात्मक संसार है। इसलिए कबीर साहब ने तीन बंदगी का प्रावधान किया है, तीनों दुख मिट जाने के लिए, तीनों काल से पनाह लेने के लिए तीन बंदगी। मेरा समय पूरा हो रहा है, संक्षेप में कह देता हूं। पाप तीन है, मन से वचन से कर्म से। मन का तीन पाप है, ईर्ष्या द्वेष अहंकार। हमारे मन में ईर्ष्या है, हमारे सामने दूसरा गवैया क्यों आ गया, मेरे सामने दूसरा प्रवक्ता क्यों आ गया, मेरे घर के बगल में कोई पक्का का मकान कैसे बना लिया, मेरे घर के बगल वाला 10 बीघा जमीन कैसे खरीद लिया। ईर्ष्या से भर रात आपको नींद नहीं होगा, वाणी के द्वारा व्यक्त तो नहीं करेंगे, लेकिन मौने मन ईर्ष्या से नींद नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और दूसरा द्वेष, आप जिसे आपकी दुश्मनी है उसे द्वेष रखते हैं, इसका भैंस मर जाए, इसका बेटा मर जाए, ये अपने मर जाए, इसका जमीन बिका जाए, घर ढह जाए। ये द्वेष भी मानव अंदर में छिपा के रखता है। और अहंकार भी मन में छिपा के रखता है। मेरे जैसा धनवान कौन है, गुणवान कौन है, विद्वान कौन है। ये तीन पाप औरत और मर्द मन में छिपा के रखता है। इसलिए पहला बंदगी हम करते हैं सदगुरु से। सदगुरु आपका चरण छूकर मैं संकल्प लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं शपथ खाता हूं कि आज से किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या द्वेष और अहंकार मैं नहीं रखूंगा। दूसरा पाप है वचन से। वचन का तीन पाप है, गाली देना, झूठ बोलना और निंदा करना। हम सदगुरु से चरण छूकर प्रतिज्ञा करते हैं, सदगुरु आपका चरण छूकर मैं संकल्प लेता हूं कि आज से वाणी के द्वारा किसी को न गाली दूंगा, न किसी के साथ झूठ बोलूंगा, न किसी की निंदा करूंगा। तीसरा पाप है कर्म से। कर्म का तीन पाप है, चोरी हिंसा बेविचार। तीसरी बंदगी हम सदगुरु से करते हैं। सदगुरु आपका चरण छूकर मैं संकल्प लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से ही हाथ के द्वारा, कर्म के द्वारा न किसी जीव का हिंसा करूंगा, न किसी के यहाँ चोरी करूंगा, और न किसी के साथ बेविचार करूंगा। यही तो तीन बंदगी है। तीन गुण का संसार बहुत महीन बात है। कबीर के बात समझने के लिए बहुत बड़ा ब्रेन की आवश्यकता है। कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हाथी के पांव में सबके पांव। अगर हाथी का पांव रोड पर उगा दिया जाए, उस पर किसी जानवर का पैर रखा जाए, हाथी के पांव से बाहर नहीं होगा। उसी तरह से कबीर के वाणी के बाहर एक जगह में प्रवचन करके बैठ गया। एगो गायत्री परिवार वाला आया, इंग्लिश फारसी के, हम बैठल हैं से तुमको दिमाग नहीं है, गर्दा गर्दा अभी उड़ा देंगे, समझ लो तुम। कबीर के वाणी से बाहर किसी का वाणी नहीं जाने वाला है। सवेर में आपको कह रहे थे ना महेंद्र साहब, जो कबीर साहब के सौदा लेके सब बेच रहा है। लिखा है बीजक में, दिस कलेक्शन ऑफ हाइमस इज वेरियस मैटर कंटेन्स द मोस्ट अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ कबीर। टीचिंग ही टीचिंग नाइदर न्याय नॉर मीमांसा नॉर सांख, बट इज वेस्टेड इन ओरिजिनल थिंकिंग ऑफ हिज ओन।
कबीर का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है, न जोग है, न मीमांसा है, वो कबीर के अपने चिंतन पर आधारित। बस समय हमारा पूरा हो गया।